गाइस इट्स हॉरिबल बट यूके एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत बड़ा यानी अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल ढूंढ निकाला है जो सन के मास के 33 बिलियन टाइम्स बड़ा है। ये दुर्हम यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट ने फाइंड किया है। एंड बात करें तो अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं एंड ये टाइप के ब्लैक होल्स सन के मास के 10 बिलियन टू 40 बिलियन टाइम्स बड़े होते हैं। साइंटिस्ट को लगता है कि शायद ये ब्लैक होल जब गैलेक्सीज मर्ज हुई थी तब बना होगा, बट उन्होंने ये भी कहा है कि ये सबसे बड़ा ब्लैक होल है जो अब तक की हिस्ट्री में साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है। बट देखें तो गैलेक्सी इतनी बड़ी होती है जिसमें एक पार्ट हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है एंड उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। तो साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी गैलेक्सी जिसके सेंटर में ब्लैक होल है ऐसा पता कैसे लगाया? तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक टेक्निक यूज की थी जिसका नाम था ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक गैलेक्सी को एज एन मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया एंड जब लाइट भेजी गई तो डिफरेंट पार्ट्स पे वो बेंड हो रही थी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी इमेजेस क्लिक करी एंड लास्ट में साइंटिस्ट ने दो कंक्लूजन निकाले कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल है एंड सेकंड ये एक्टिव स्टेट में है। एक्टिव स्टेट में है मतलब ये अपने आसपास के मैटर को बहुत जल्दी खींच रहा है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हीट हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी एक्सरेज एंड अदर रेडिएशंस की फॉर्म में जो लाइट है वो रिलीज हो रही है। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं ब्लैक होल्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, इनकी साउंड क्या होती है एंड अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। देखो तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पार्ट्स हैं, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1905 में आई थी एंड एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915। सो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बताती है कि जो टाइम जो है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट करो आप एक किसी गाड़ी में हो एंड आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो रिलेटिवली आपके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। नाउ जो सेकेंड लॉ था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें क्या कहा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली इसे ग्रेविटेशन टाइम डायलेशन भी कहा जाता है। तो मान लो अगर कोई प्लेनेट ब्लैक होल के पास है तो ब्लैक होल प्लेनेट में बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से टाइम जो होगा वो स्लो हो जाएगा एंड अगर आप अर्थ पे जाकर देखोगे तो वहाँ पर टाइम बहुत आगे चल रहा होगा। बट आइंस्टाइन को ये नहीं लगता था कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ रियल में भी एग्जिस्ट करती होगी। उन्होंने सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया था एंड उनकी डेथ के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस फील्ड में काम किया एंड डिस्कवर्ड अ थिंग लाइक अ ब्लैक होल। वो साइंटिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जोनास ड्रोस्टे एंड कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड। अब बात करते हैं ब्लैक होल कैसे बनते हैं। तो ब्लैक होल जो होते हैं वो स्टार से बनते हैं। अगर तुम सोच रहे होगे कि क्या ब्लैक होल सन से भी बन सकते हैं, तो नहीं। अगर सन को ब्लैक होल में डेवलप होना है तो उसको अभी के साइज के अकॉर्डिंग 20 टाइम्स लार्ज होना पड़ेगा। ब्लैक होल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से फॉर्म होते हैं। यहाँ पे स्टार के पार्टिकल्स के बीच में फ्यूजन होता है जिसकी वजह से क्या होगा, हीट, टेम्परेचर एंड लाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है एंड जो प्रोड्यूस हुई हीट होती है वो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करती है एंड जो ग्रेविटेशन है वो अंदर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिसकी वजह से स्टार एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाता है। एंड तुम सोच रहे होगे कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये हो कैसे रही है एंड क्या ये हीट लाइफ टाइम रहेगी? तो फ्यूजन सबसे पहले स्टार्ट होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम के बीच में। हाइड्रोजन एंड हीलियम बेसिकली स्टार के कोर में प्रेजेंट होते हैं एंड जब इनके बीच में फ्यूजन होता है एंड देन एक स्टेज आती है जब स्टार जो होता है वो रेड जाइंट में डेवलप हो जाता है। इस स्टेज पे जो हीलियम है वो डिप्लीट हो जाता है। इसके बाद में फ्यूजन स्टार्ट होती है कार्बन कार्बन के बीच में एंड देन कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहती है। जैसे कार्बन कार्बन के बाद में नाइट्रोजन नाइट्रोजन फ्यूजन होगी, देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्यूजन होगी। चलते चलते सबसे लास्ट में आयरन फॉर्म होगा एंड ये जानते हैं कि आयरन के पास सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई होगा एंड आयरन उसके बाद में ज़्यादा फ्यूज नहीं होगा एंड यहाँ पर जो स्टार है वो सुपरनोवा बन जाएगा एंड इसके बाद में इम्प्लोजन नाम का एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब स्टार बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड उसमें इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी कि उसके बाहर से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी यानी बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सुपरनोवा जो होता है वो दो तरह में डिवाइड होता है, एक तो न्यूट्रॉन स्टार एंड अ ब्लैक होल। तो मानते हैं कि ब्लैक होल की जो साइज होती है 5 टाइम्स ऑफ सन के बराबर होती है, उससे ज़्यादा होती है। वहीं पर न्यूट्रॉन स्टार की जो साइज होती है 1 to 4 टाइम्स ऑफ सन के बराबर होती है। यानी बात करें एक शुगर क्यूब ऑफ न्यूट्रॉन स्टार का वेट पूरी ह्यूमैनिटी के बराबर होगा। अब बात करते हैं कुछ ब्लैक होल के एग्जांपल्स के बारे में, लाइक सगैरिटस ए स्टार, बेहेमोथ। एंड बात करें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अलोन में 10 मिलियन टू अ बिलियन ऑफ ब्लैक होल्स प्रेजेंट है। नाउ
एस्ट्रोनॉमर्स ने साउंड ऑफ ब्लैक होल को भी डिस्कवर कर लिया एंड वो कुछ इस तरह का साउंड कर रही है। एंड एट लास्ट बात करते हैं कि अगर हम ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा। तो वहां पर एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसका नाम है स्पैगेटिफिकेशन। अब ये जो प्रोसेस है वो 3 फेजेस में होगा। सबसे पहले ग्रेविटेशन की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी बॉडी स्पैगेटी की तरह हो जाएगी। इसके आगे क्या होगा, ये बेसिकली एक इमेजिनेशन है। इसको इंटरस्टेलर मूवी में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। जैसे वो स्पेसक्राफ्ट अगर ब्लैक होल में जा रहा है तो उसमें आग लगने स्टार्ट हो जाएगी एंड देन अ पर्सन जो है 5 डायमेंशनल स्पेस में पहुंच जाएगा। इसके बाद सोचा जाए तो पर्सन जो है इतनी रेडिएशन झेलने की वजह से विद इन 20 सेकेंड्स उसके टुकड़े हो जाएंगे एंड वहां पे उस पर्सन की कहानी खत्म हो जाएगी। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दैट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।